बोले जिनके घुटने कमर जवाब दे रहे हैं वो घर से ही सुन रहे हैं। ऋषिगण देखो समय रहते भजन कर लो, आपसे कहा जा रहा ना बद्रीनाथ चलो, समय रहते। लोग कहते हैं महाराज पूछकर बताएंगे, देखेंगे, सोचेंगे, और याद रखना सोचते सोचते कब तुम्हारे पुर्जों में जंग लग जाएगी, तुम्हें फिर पछतावा होता, काश चले गए होते। वैशाख माह के पावन अवसर पर श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के पावन सान्निध्य में श्रीदेव भूमि उत्तराखंड बद्री विशाल धाम की पावन भूमि पर दिनांक 16 मई से 22 मई 2024 तक सप्त दिवसीय अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत पोथी पारायण एवं व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री के द्वारा भागवत कथा का वाचन। यदि आप श्री भी इस यात्रा में चलना चाहते हैं या आयोजन में मुख्य यजमान या सह यजमान बनना चाहते हैं या घर बैठे ही अपने परिवार तथा पूर्वजों के निमित्त भागवत पोथी पाठ कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। श्री श्यामा सेवा आश्रम, परिक्रमा मार्ग, ललिता आश्रम के सामने, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। संपर्क सूत्र 998-120-0408 998-164-0008 810-913-7779 998-113-7779। भागवत कथा के मुख्य यजमान बनने के लिए 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें परिवार के सदस्यों के लिए गीजर युक्त कमरा, भोजन, चाय, नाश्ता एवं पूर्वजों के लिए पोथी पाठ की सेवा होगी एवं हरिद्वार से बद्रीनाथ तक ले जाने के लिए स्पेशल कार की सेवा होगी एवं बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार तक पुनः कार मिलेगी। एक बहुत अच्छी कथा है, भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त हुए जिनका नाम है विदुर, और विदुर जी ने विदुर नीति बताई है। तो बड़ी अच्छी कथा दी है कि एक बार विदुर और विदुरानी हस्तिनापुर में रहते थे। अब बेचारे हैं तो गरीब, खाने का कोई ठिकाना है नहीं, कभी जो मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो बस विदुरानी तो अपने ठाकुर जी के प्रेम में लगी रहती है। हे प्रभु जो है सो ठीक है, नहीं है सो आपकी कृपा। तो संयोग से एक बार क्या हुआ कि हस्तिनापुर में ये बात फैल गई कि आज द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश आने वाले हैं। अब हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन और द्वारिका के राजा कन्हैया। तो ये बात जब फैली तो विदुर और विदुरानी दासी पुत्र हैं, तो गांव से बाहर उनको निकाल दिया गया था। बेचारे झोपड़ी बनाकर रहते थे, किंतु थे भगवान के बड़े अनन्य भक्त। विदुरानी तो जिसमें कन्हैया को अपना सर्वस्व मानती थी। तो कहते हैं विदुरानी को भी किसी ने कह दिया कि अरे आज वो कन्हैया आवे वारो है। हाँ, जैसे ही सुना विदुरानी ने गदगद हो गई। अच्छा द्वारिकाधीश आने वाले? हाँ द्वारिकाधीश आने वाले। पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, जगह जगह बंधन वारे लग रहे हैं, और विदुरानी अपने पति विदुर जी से जिद कर रही है, जी देखो ना आज द्वारिकाधीश आवे वारे। हाँ द्वारिकाधीश आने वाले, तो क्या करूं? बोले जाओ ना द्वारिकाधीश को जरा हमारे घर भी बुलाकर लाओ। विदुर जी कह रहे तू पागल तो नहीं हो गई, वो द्वारिका का राजा है, एक दो नहीं 14 लोगों का वो राजा है, भुवनाधिपति है, और तू कह रही कि उनको और हम अपनी झोपड़ी में लेकर आए, पागल तो नहीं हो गई? विदुरानी को भरोसा था। विदुरानी कह रही है सुनो, वो भले राजा से मिलने आ रहे होंगे, किंतु इस विदुरानी से बिना मिले कन्हैया जाएगा नहीं, क्योंकि वो राजा से ज्यादा भक्तों को प्रेम करता है। विदुर ने कहा विदुरानी हम ठहरे गरीब, एक वक्त की रोटी की व्यवस्था तो हो नहीं पाती, और तू उस राजा को द्वारिकाधीश को बुलाना चाह रही। विदुरानी ने तो ठान लिया अब तो आज द्वारिकाधीश आकर ही रहेंगे। विदुर जी कह रहे देख ऐसी जिद मत कर जिसको मैं पूरा ना कर पाऊं, वैसे ही गरीब और तू कह रही द्वारिका के राजा को बुला कर ला। विदुरानी कह रही है अच्छा हमारे घर आएंगे क्यों नहीं? बोले अरे वो राजा है, एक राजा की दोस्ती राजा से होती है, तू खामखा परेशान हो। वो भी धनवान है, वो भी धनवान है, हम ठहरे गरीब। विदुरानी ने कहा तुमसे किसने कह दिया?
बोले हमारे कन्हैया ना तो अमीर बंधु हैं ना गरीब बंधु, हमारे कन्हैया को नाम तो दीन बंधु है, दीन बंधु। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, अरे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तुम्ही से है बादशाहत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आप जाइए, अमीर बंधु गरीब बंधु नहीं, हमारे कृष्ण तो दीन बंधु है। निकल पड़े विदुर जी इस भाव से कि क्या पता कन्हैया आते हैं कि नहीं, किंतु विदुरानी को भरोसा था। अब भगवान द्वारिकाधीश का रथ प्रवेश किया और जैसे ही रथ ने प्रवेश लिया वैसे ही विदुर जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। हे नाथ, मैं इस लायक नहीं हूं कि आपको बुला पाऊं, किंतु हाथ जोड़कर कुछ बोल नहीं रहे, केवल मौन है। हे प्रभु, शायद आप आ जाओ। तो विचार करिएगा, जैसे ही द्वारिकाधीश का रथ प्रवेश किया, सबसे पहले रथ पर बैठे हुए द्वारिकाधीश ने सबसे पहली नजर विदुर जी पर पड़ी और विदुर जी को भगवान ने इशारों में कह दिया, चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा, घर जाकर तैयारी करो। वाह, विदुर जी तो गदगद हो गए। क्यों? भगवान ने सिग्नल दे दिया कि भैया आएंगे। अब विदुर जी भी रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। क्यों? अब जरा पावर बढ़ गई कि भगवान ने इशारा कर दिया। भाई कोई बड़ा व्यक्ति, कोई मंत्री शंत्री आपको इशारा कर दे तो आप 10 के बीच में आपकी कॉलर जरा, वाह मंत्री जी हमें इशारा कर रहे हैं, देखो। और आज तो मंत्री क्या, जिनके कारण ये 14 तीनों लोग 14 भुवन चल रहे हैं, ऐसे भगवान द्वारिकाधीश ने इशारा कि आप तो विदुर जी की कॉलर और ऊपर हो गई। अब लायक हो गए पीछे पीछे चलने के। चल रहे हैं, भगवान का रथ रुका दुर्योधन के राज्य महलों के आगे। भगवान पधारे, अब दुर्योधन बैठा है राज सिंहासन पर, सिंहासन पर विराजमान, अभिमानी है। याद रखिएगा, अभिमानी व्यक्ति भगवान के सामने भी अभिमान दिखाता है। आपने देखा ना, कई बार लोग मंदिर भी जाते हैं तो मंदिर जाने के बाद भी अपना अभिमान नहीं त्यागते। और शास्त्र कह रहे हैं, जीवन में जब तक स्वाभिमान एक अलग बात है, किंतु अभिमानी का मतलब है मैं। आज दुर्योधन ने देखा द्वारिकाधीश आए तो शिष्टाचार क्या कहता है कि उठकर स्वागत करना चाहिए। भाई आज मैं आपको एक लोक चर्चा बताऊं कि आज हमारे घर में मेहमान आए, अतिथि आए, कोई भी आए, भले वो आपसे छोटा बच्चा आ रहा है, तो हम भले उससे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, किंतु जब कोई हमारे घर आ रहा है, वो छोटा बच्चा भी है, हमसे छोटा है, किंतु शिष्टाचार कहता है कि हमें उसका स्वागत खड़े होकर करना चाहिए। आइए आइए, भले वो आपको प्रणाम करे। ये नहीं कि हम बैठे, हाँ आओ, वो छोटा है तो हम उठ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो शिष्टाचार है। अब दुर्योधन के यहाँ पर भगवान पहुंचे, किंतु दुर्योधन बैठा ही करे, हम तो हस्तिनापुर के राजा, हम क्यों भला खड़े हों। भगवान पहुंचे, शांति का दूत बनकर गए थे, तो भगवान ने कहा शांति का पाठ पढ़ाना पड़ेगा, झगड़ा करने आए नहीं। यदि झगड़ा करने आते तो बता देते दुर्योधन को कि हम क्या हैं। भगवान भी गए, भगवान का आसन डला था, दुर्योधन ने कहा बैठो बैठो द्वारिकाधीश। कन्हैया जाकर बैठ गए, चर्चा हुई और सीधे दुर्योधन ने 56 भोग बुलवाए। बोले 56 भोग लाए जाएं। 56 भोग आए, कन्हैया से करे, कन्हैया 56 भोग ग्रहण करो। भगवान सोच रहे ऐसे कोई भोजन कराता है? अरे भोजन खिलाने वाले का तरीका होता। हम लोग अधिकतर जगहों पर कथा करने जाते हैं, कभी कभी जजमान लोग कहते हैं महाराज हमारे घर भोजन, तो कई कई लोगों के भाव इतने बढ़िया होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं कि पेट भरा भी हो ना तो भी 2 रोटी की भूख लग जाती है उसके प्रेम के कारण। और कई कई तो अपने आप में इतने महाराज अभिमानी होते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या तोप समझते हैं कि
जितनी भूख लगी भी और यदि उसने बुलाया तो पता चला लगी लगाई भूख शांत हो जाए कि अब इसका नहीं खाना, कहीं और चले। ये खिलाने वाले का तरीका होना चाहिए। घर में ब्राह्मणों को बुलाओ, गुरुजनों किसी को भी बुलाओ, आपके भाव इतने बढ़िया पवित्र होने चाहिए कि जो भोजन करने आया है वो भले 2 रोटी खाए किंतु घर जाकर का आज तो आनंद आ गया उसको। और याद रखिएगा, स्वाद हमारा पदार्थ नहीं देगा। आप कितना भी रुच रुच कर बनाए, यदि आपका भाव नहीं है तो वो पदार्थ कितना भी स्वाद नहीं दे सकते। आप 56 भोग बना लो, पनीर की सब्जी बना लो, पूरी कचौड़ी मिठाई बना लो, यदि भाव नहीं है तो ब्राह्मण देवता को 2 ही खाएंगे और चले जाएंगे। और तुम्हारा भाव यदि बहुत अच्छा है तो 2 ठंडी पूड़ी भी क्यों ना हो, ब्राह्मण देवता कहेंगे आहा आनंद आ गया। आज भगवान द्वारिकाधीश बैठे हैं, दुर्योधन खिला रहा है। हमारे यहाँ पर, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में पहले नियम हुआ करता था ना कि हर अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को हम लोग ब्राह्मण जमाते थे। ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ही हम अपने व्रत तोड़ते थे। होता था, आज भी कई जगह होता है। अतिथि लोगों का स्वागत कितने अच्छे से कई लोग तो बहुत अच्छे से करते, और कई लोग तो महाराज पता लग जाए कि घर में मेहमान आने वाले, पहले ही फोन करके कह देते हैं कि इस तारीख को तो हम बाहर जा रहे हैं, जबकि जाना हो चाहे ना जाना हो। होता है कि नहीं होता है? घर में बहू रानी को यदि पता लग जाए कि परसों ननद आने वाली है तो एक दिन पहले से ही सिर में रुमाल बांध लेती, आज तो बड़ा सर दर्द है, क्या करें। और जब तक वो ननद रहेगी तब तक रुमाल बंधा रहेगा, जैसे ही गई वैसे ही रुमाल छूटा। पति ने कहा बड़ी होशियार है, बोले नहीं सच में दर्द था। अंदर ही अंदर सोच रही दर्द तो उस ननद का था जो आई थी कि अभी खिलाना पड़ता, पिलाना पड़ता। इसी कारण देखो उनका नाम है अतिथि, जो बिना तिथि के आ जाए वही अतिथि। इसी कारण आपको भी एक सूत्र दे रहे हैं, किसी के घर जाओ ना आजकल फोन वोन करके मत जाना। लोग इतने होशियार होते हैं कि तुमने फोन किया नहीं और उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया कि हम घर से बाहर हैं। क्या? इसी कारण बिना फोन के सीधे धमक जाओ, और जितने दिन रहना उतने दिन रहो, खूब खाओ पियो, क्योंकि ये दुनिया वाले बड़े होशियार हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इनके घर जाओ, खाओ पियो, सेवा करनी पड़ेगी। आजकल का यही समय है। हमारे ब्रज में एक संत सुनाते थे बड़ी अच्छी कथा कि एक सेठ जी को मन में इतना भाव आता था कि रोज एक ब्राह्मण भोजन कराते थे घर में। अब सेठ जी बड़े भाव से बुलाए और सेठानी बड़ी परेशान। सेठ जी रोज एक ब्राह्मण पकड़ कर ले आए और सेठानी को बनाना पड़े, तो सेठानी का बताओ, तो सेठ जी का ये आदत पड़ गई, रोज किसी ना किसी पंडित जी को पकड़ कर ले आते हैं, बनाना मुझे पड़ता है। 1 महीने 2 महीने, एक दिन सेठानी ने संकल्प ले लिया, आज तो चाहे जो हो जाए खिलाने वाली नहीं होगी। सेठ जी ले आए, अब अमावस्या पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के दिन एक पंडित जी को ले आए, बोले पंडित जी आज हमारे घर में भोजन करो। सेठानी ने आज सोच लिया आज तो मैं कुछ बनाने वाली ही नहीं। सेठ जी लेकर आए, पंडित जी को तख्त पर बिठाला और अंदर ऑर्डर दे दिया सेठानी को, जरा भोजन बनाओ। पंडित जी आए, सेठानी ने कहा अच्छा भी बनाती, रुक जाओ। अब सेठानी को गुस्सा तो था ही, तो छोटा सा बेटा था सेठानी का, तो सेठानी ने पकड़ा बच्चे को और दी पीठ में मार लगाने, धपा धपा। अब बच्चा लगा जोर जोर से रोने। सेठ जी बाहर से आ रही, क्या कर रही है भगवान, पंडित जी तख्त पर बैठे, तू बच्चे को रुला रही, बच्चे को मार रही, पागल हो गई। सेठानी कह रही मैं इसको इसी कारण मार रही हूं, मैं इतनी देर से कह रही हूं जाकर जरा दुकान से नमक लेकर आ जा। पंडित जी आकर बैठे और ये सुन ही नहीं रहा। तो सेठ जी ने कहा उसको क्यों मार रही, मैं अभी नमक लेकर आता हूं। सेठानी चाह ही रही थी कि पंडित जी घर से भागे तो मैं पंडित जी को भी भगाऊं। अब सेठ जी गए दुकान नमक लेने, इतने में आई, लंबा सा घूंघट मारा सेठानी जी ने और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी कह रहे हुआ क्या है। सेठ जी गए और सेठानी जोर जोर से आवाज दे देकर, आंसू नहीं आ रहे बस चिल्ला रही हैं जोर जोर से। पंडित जी ने कहा सेठानी हुआ क्या है। बोले अरे क्या बताएं पंडित जी, मत पूछो आज तो। अरे पंडित जी को डर लगा, बोले हुआ क्या। बोले अरे अब हम क्या बताएं आपको, आपका भी वही होने वाला है जो इतने दिन से पंडितों का हो रहा। अब तो पंडित जी तख्त से उठ गए। क्या हुआ। बोले हमारे सेठ जी को पता नहीं क्या आदत लग गई है, रोज एक पंडित जी को पकड़कर लेकर आते हैं, रस्सी से बांधते हैं और डंडे से ऐसी पिटाई करते हैं, ऐसी पिटाई करते हैं। पंडित जी ने कहा अच्छा
इसी कारण लेके बोले, और नहीं कि आज आपकी भी वही गति होने वाली है। इसी कारण वो आए, उसके पहले आप हो सके तो भाग जाओ। अब तो पंडित सेठानी सफल हो गई और पंडित जी ऐसी दौड़ लगाकर भागे। इतने में दूसरे दरवाजे से सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, कहाँ गए पंडित जी? तो अब यहाँ पर सेठानी ने बात घुमाई। बोले, अरे क्या बताएं, पंडित जी डंडा और रस्सी मांग रहे थे, मैं ला नहीं पाई कहीं से, तो बेचारे पंडित जी भाग गए। अब पंडित जी भाग रहे हैं तो कहीं से सेठ जी ने रस्सी ढूंढी, कहीं से डंडा ढूंढा, और आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सेठ जी। सेठ जी कह रहे हैं, रे पंडित जी ये लो डंडा, ये लो रस्सी। पंडित जी ने मुड़कर देखा और सोच रहे हैं, बताओ घर में नहीं मिला तो पीछा कर रहा है, रस्सी से बांधेगा, डंडा मारेगा, और दौड़ लगाने लगे पंडित जी। अब आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे सेठ जी। सेठ जी कह रहे, डंडा रस्सी ले लो। पंडित जी कह रहे, हमें नहीं बंधना भैया, हमें तुम्हारे घर का भोजन नहीं करना। ऐसे ऐसे लोग होते ही हैं भाई। पहले के लोग बड़े भाव से बुलाते थे कि भोजन करो, आओ, किंतु अब तो पहले ही पूछ लेते हैं, कितनी रोटी खाओगे, कितनी पूड़ी खाओगे, पूछ पूछ कर देते, एक और दें, एक और दें। तो भगवान भी जब पहुंचे तो दुर्योधन 56 भोग रखा तो है, किंतु वो भाव नहीं। जो भाव विदुर जी खड़े थे उसी सभा में भगवान ने विदुर जी से कहा, विदुर बड़ी जोर की भूख लगी है भैया, हो सके तो व्यवस्था कर लो घर पे जाकर। अब देखो 56 भोग को त्याग कर भगवान कहाँ जा रहे हैं कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब विदुर जी से कन्हैया ने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा, हल्का सा डेले डाल दो, हल्का सा। जैसे ही विदुर जी से कहा कि हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, भूख लगी है, विदुर जी तुरंत घर नहीं गए, बाजार दौड़ कर गए। उन्हें पता है घर में तो कुछ है ही नहीं। अब विदुर जी गए बजरिया, और इतने में कन्हैया चले गए विदुर जी के घर। और विदुरानी को पता था कि हमारा कन्हैया आएगा जरूर। तो विदुरानी स्नान करती जा रही है और कन्हैया को बुला रही है, और क्या कहती जा रही है, अरे आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई, तेरी याद आई। जब याद शाम की आती है, एक अजब नजारा होता
सावन के होते हैं, बादल की घटा छा जाती है, एक मनसा दिल में होता है, और याद तुम्हारी आती 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 है। आजा आजा रे कनाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कनाई तेरी याद आई, ओ याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई। आज कन्हैया आने वाले हैं हमारे यात्रा गांव में भी। हम सब भी विदुरानी की जैसे भाव में रहेंगे तो ठाकुर जी आएंगे। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि कन्हैया उसके घर तक जाए? हाथ ऊपर करके बताओ। आ रही है? पक्का याद आ रही है? तो भगवान, अरे नीचे कर लेते हो इतनी जल्दी थक जाते हो, हाथ ऊपर करो अच्छे से। अच्छा, ठाकुर जी को बुलाने का एक महामंत्र है, और वो महामंत्र क्या है? श्री राधा नाम। तो एक बार जरा भाव से कहो, श्री राधे। जय हो। प्यारे की जय हो। जब नीले नीले अंबर पर घनघोर घटा छा जाती है, घनघोर घटा छा जाती है, जब काली काली बदरी, जब काली काली बदरी नैनों के तीर चलाती है, नैनों के तीर चलाती है, एक दर्द सा दिल में उठता है, प्यारे एक दर्द सा दिल में उठता है, और याद तुम्हारी आती तो जरा भाव से। और याद तुम्हारी आती है, ओ आजा आजा रे कनाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कनाई तेरी याद आई, ओ याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, ओ याद आई रे तेरी याद आई, याद आई रे तेरी याद आई, आजा आजा रे कनाई 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 तेरी याद आई। देखिए, ठाकुर जी को बुलाना तो जरा राधा नाम गाते रहो। कैसे? हे करुणामयी कृपामयी
राधे राधे जय 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 राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोली बरसाने वाली की जय हो अरे आजा आजा रे कन्हई तेरी याद आई। तो भैया जब भगवान की कथा हो राधा नाम हो तब तो खूब हाथ ऊपर करके खूब झूमा करो, खूब नाचा करो। नहीं बनता नाचते तो बैठे बैठे झूम लिया करो। अब कई लोग कहते हैं महाराज हाथ हाथ ऊपर करने में बड़े आलसी, क्या अरे कौन इतने ऊपर करे। पता है कथा में जब हाथ ऊपर करके हम कहते हैं ना श्री राधे, तो हमारी पुकार राधा रानी सुनती हैं। ऐसे आपने देखा ना जब कोई व्यक्ति निढाल हो जाता है, जब उसके पास कोई उपाय नहीं सूझता तो वो भगवान से पुकारता है। शरणागति भाव है, ये शरणागति की मुद्रा है कि हे राधा रानी, हे किशोरी जी, अब तो कृपा करो। और कथा में जब हम हाथ ऊपर करके और ऐसे ऐसे झूमते नाचते गाते तो पता है ना हमारे पाप गिरते हैं यहीं पर। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम सब बहुत साधनशील हो, साधनाशील हो। भाई सबसे थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं जीवन में। अच्छा यदि हाथ नीचे करके केवल ऐसे ऐसे करेंगे राधे राधे तो सिर के पाप गिरेंगे तो, किंतु अगल बगल में दब जाते हैं। और जब हम झूमते हुए दोनों हाथों से कह देते हैं, जरा एक बार कहो श्री राधे, आप देखो फायदा बता दिया तो सबके हाथ ऊपर। अरे महाराज, और जिसके हाथ नीचे रहेंगे ना फिर जिसके गिरे हैं उसके संग में घर चले जाते हैं। ये बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। इसी कारण भैया जब कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो तो बढ़िया भाव से एकदम, क्यों इतना पुण्य लेकर, इतनी अच्छी ऊर्जा लेकर घर जाओ कि घर का वातावरण भी तुम्हारे आने से एकदम बढ़िया हो जाए। लोग कहें कि हाँ भाई ये कथा सुनकर आ रहे हैं। कहते हैं ना सत्संगी व्यक्ति जब कहीं जाता है तो घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। दो तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति रहते हैं। एक तो वो जिनके जाने से चलता हुआ सत्संग रुक जाता है। कई जगह आपने देखा ना, कई लोग बढ़िया अच्छी चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कोई तीसरा कुसंगी आ गया, उसने अपने ही अलग राग छेड़ दिया। तो बाकियों को लगता है बताओ कितना बेकार आदमी है, इतना अच्छा कथा सत्संग चल रही थी और उसने सब गुड़गुड़ कर दिया। और एक तो वो होते हैं कि जहां पर कुछ और ही बात चल रही है और वो जाकर भगवान की चर्चा शुरू कर दे। तो हमें स्वभाव कैसा बनाना है, हमारे जाने पे सत्संग खत्म ना हो, अपितु हमारे जाने पे सत्संग शुरू हो जाए, ऐसा स्वभाव रहना चाहिए। और एक और बात, कहीं भी जाने से पहले व्यक्ति का स्वभाव पहले पहुंच जाता है। आप कहीं बाद में जाते हैं, उस स्थान पर स्वभाव आपका पहले पहुंच जाता है। यदि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो लोगों को इंतजार रहता है, अरे अब तो आने वाले हैं, अरे अब तो आनंद आएगा, अरे अब तो ऐसी बातें होंगी, अरे अब तो वैसी बातें होंगी, भगवान की चर्चा। और कोई बुरा व्यक्ति रहता है ना, तो आने से पहले लगता है जल्दी आए और जल्दी जाए, पता नहीं कौन सी बात करे, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए। दो तरह के लोग होते हैं। इसी कारण अपना स्वभाव कैसा बनाइए कि आपके जाने से सत्संग प्रारंभ हो जाए, आपके जाने से चलता हुआ सत्संग रुके ना, प्रारंभ हो जाए। आज विद्वानी के घर भी भगवान पहुंच गए दरवाजे पर, प्रेम से चिल्ला रहे चाची जी। विद्वानी ने कहा इतना सुंदर चाची शब्द तो आज तक किसी ने कहा नहीं, ये कौन आ गया? जाकर देखा, दरवाजा खोला तो सामने द्वारिकाधीश खड़े हुए थे। विद्वानी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे कृष्ण, मुझे तो पता था आप जरूर पधारेंगे। गई दौड़कर अंदर। अब विदुर जी तो भी मिठाइयां ही खरीद रहे हैं और इतने में कन्हैया विद्वानी के घर चले गए। अब लकड़ी का पटा होता ना, उसको सीधा नहीं उल्टा बिछा दिया बेचारी ने। भाव में पागल हो गए, भगवान आ गए।
उल्टे पट्टे पर बिठाया और छिलका दे रही है, केला नहीं दे रही, केले का जो सार है, केले का जो गूदा उसको फेंकती जा रही है और छिलका ठाकुर जी से कह रही लो खा लो। छिलका दीन्ही श्याम को तन मन भूली भान, प्रेम सहित प्रभु पाई हो बारंबार बखान। भगवान पता है क्या कह रहे? कह रहे अरे विदुरानी बड़े मीठे छिलके कहाँ से लाई? आहा। विदुरानी ने कहा अच्छा तो एक और लो। दूसरा खाया, आहा और अच्छे और लग रहे, और ला कर दे। देखिए यहाँ पर पदार्थ नहीं, यहाँ पर छिलके हैं तो भी भगवान उसको प्रेम से खा रहे हैं। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग थे तो भी भगवान को वहां आनंद नहीं आया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया भावेन विद्यते देवा। भगवान ने कहा मैं उसका ही बन जाता जो भजता मुझको भाव से, बिना भाव के जो भी बुलाता कभी नहीं मैं जाता। भाव भरी सुन टेर भक्त की दौड़ा चला आता। सबरी मैया ने क्या किया था? क्या 56 भोग बनाए थे? सबरी मैया तो इंतजार करती रहती थी। क्या गाया करती थी? प्रतिदिन पुष्प बिछाती थी मार्गों में और क्या कहती थी? अरे रामा रामा रटते रटते ये बीती रे उमरिया। सबरी से लोग रोज पूछते आज भी नहीं आए तेरे राम जी? तो कहती अरे अरे हमारे राम जी को बड़े काम है ना, शायद कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, कल पक्का आएंगे। ये करते करते बेचारी जवान से बूढ़ी हो गई और एक दिन ऐसा आया कि राम जी को देखा तो राम जी चले आ गए। आहा गदगद हो गई सबरी मैया, क्या करूं? कंदमूल फल लेकर आई, बेर लेकर आ गई, भगवान के सामने रख दिए, ठाकुर जी को दे रही है। कैसे दे रही है? पहले स्वयं खाती है सबरी, और जो बेर खट्टा होता है वो फेंक देती है, जो मीठा होता है वो राघव जी को देती है। अब प्रेम से भगवान खा भी रहे हैं कि झूठे फल सबरी के खाए, भूल गए रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं राम जी? बड़े मीठे हैं सबरी, कहां से लाई और ला कर दे। बगल में बैठे लक्ष्मण जी कह रहे बताओ ये राम जी हैं, रघुवीर रघुकुल शिरोमणि, दशरथ पुत्र, अयोध्या के राजा, और एक सबरी के जूठे बेर खाने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। और तो और यदि साफ सुथरे देती तो चल जाता, जूठे करके दे रही, राम जी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो बगल में बैठे लक्ष्मण जी ने राम जी को टोहनी मारी। राम जी ने कहा क्या हुआ? चुपचाप बेर खाओ। बोले हमें नहीं खाना, जूठी है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। राम जी मुस्कुराकर खाते जा रहे हैं और लक्ष्मण जी फेंकते जा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा बेर। तो कान में राम जी ने कहा वो जूठे करके नहीं दे रही लक्ष्मण, यदि वो जूठे करके देती तो सारे दे देती। तुम देख रहे हो ना, वो वही बेर दे रही है जो बेर मीठा है, और बाकी खट्टा बेर वो भी फेंक दे रही है। लक्ष्मण जी ने कहा वो जो भी है दे तो जूठा ही करके रही है। राम जी ने कहा अच्छा तुम्हें खाना है खाओ, हमें तो अच्छी लग रहा है। अब वो बेर भगवान भाव से खा रहे हैं। सबरी केवट जाति का मल्लाह, भगवान से भी ज्यादा। जब राम जी गए थे केवट के यहाँ पर, तो केवट गंगा जी के बीच में नाव खड़ी करके क्या कह रहा था कि कहा ही तुम्हार मरम में जाना। राम जी क्या कह रहे थे? अरे मांगी नाव। ये एक चौपाई में दोनों की बातें आ गई। राम जी ने नाव मांगी, मांगी नाव। केवट कह रहा है न केवट आना। राम जी ने कहा क्यों नहीं आओगे? तो केवट क्या कह रहा है? कहा ही तुम्हार मरम में जाना। बगल में बैठे खड़े लक्ष्मण जी ने कहा बताओ जाति का मल्ला, कुछ आता जाता है नहीं, और कह रहा मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या जानता है तू, जरा बता तो राम जी के बारे में।
छुअत सिला भई नारी सुहाई। हमें पता है इनके पैरों में कोई बूटी लगी है और जो बूटी जिसका स्पर्श करती है वो स्त्री बन जाती है। अच्छा तो कौन स्त्री बन गया? बोले अभी अभी अहिल्या का उद्धार करके आए, हमें सब पता है इनके पैरों में कोई जादुई बूटी है और इन्होंने तो पत्थर को स्त्री बना दिया। हमारी नाव तो बेचारी इतने दिन से पानी में है, रह रह कर मोटी हो गई, ये बड़ी कोमल है, इनका पैर का स्पर्श होते ही स्त्री बन जाएगी। केवट ने कहा इसी कारण हम तो आपको नाव में नहीं बिठा लेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा बिठाने का क्या लोगे? बोले इनके पैरों में जो बूटी लगी हम उसको पहले साफ करेंगे फिर बिठा लेंगे। क्यों? बोले इनके पैरों में ऐसी बूटी लगी है कि पत्थर जो था वो ब्राह्मणी स्त्री बन गई थी और इनके पैरों में बूटी लगी से यदि मेरी नाव भी स्त्री बन गई, हम ठहरे मल्लाह, हम ठहरे गंगावर नाव चलाने वाले, यदि शूद्र और यदि इनकी बूटी से हमारी नाव स्त्री बन गई ब्राह्मणी स्त्री, तो एक पत्नी तो घर में पहले से दूसरी आ जाएगी। बोले पूरी ब्राह्मणी आएगी, कहाँ रखेंगे उसको? भाई ब्राह्मणी स्त्री आई तो नया घर चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए बर्तन चाहिए, नया खाना चाहिए, और हम ठहरे मल्लाह। तो अब ये देखो केवट है होशियार, राम जी के चरण पखारना चाह रहा है। क्यों? किसी भी बहाने से हमारे पूर्वज निकल गए, किसी ने ये सौभाग्य नहीं प्राप्त किया कि राम जी उसके घाट पर आए हों। अरे मैं केवट इतना सौभाग्यशाली हूं कि आज दुनिया राम जी के घाट पर जाती है, किंतु आज राघव जी स्वयं मेरे घाट पर आए हैं, तो इसका फायदा तो मैं जरूर उठाऊं। तो राम जी खड़े हैं और केवट आ गया। केवट कह रहा प्रभु कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है कि आप अपना पैर हमसे धुलवा लो, बस इतने में बात खत्म हो जाए। हम अज्ञानी हैं, हम अंगूठा छाप है, हम कुछ जानते नहीं, किंतु हमें पता है कि मनसा वाचा कर्मणा जो आपके चरणों में प्रेम करेगा उसका सर्व रूप से कल्याण हो जाएगा। भगवान ने आज्ञा दी, केवट ने बढ़िया पैर धोए महाराज, अपने तरफ से, बच्चों के तरफ से, पत्नी की तरफ से, पूर्वजों की तरफ से। धन्य है केवट जिसने अपने कुल की मर्यादा का निर्वहन करते हुए अपने पूर्वजों तक को उतार दिया। अब विचार करिएगा, दुनिया जाती है राम जी के पास, किंतु राम जी आज केवट के पास आए कि नहीं आए? तो भैया ये सब भाव की बात है, भावेन विद्यते देवा। आज भगवान ने विदुरानी का उद्धार किया, विदुरानी के छिलके खाए, इतने में विदुर जी लेकर चले गए मिठाइयां। कह रहे प्रभु छिलके खाए हमें पता है, क्योंकि छिलकों का पता नहीं, गूदे का ढेर लगाए, कहा छिलके कहाँ गए? भगवान ने कहा वो तो हम खा गए। प्रभु आप, विदुर जी ने कहा प्रभु ये तो पागल है आपके प्रेम में। अरे ये तो पागल हो रही आज भोर में नाथ, पर तुम क्यों पागल बन रहे इस पगली के साथ? अरे आपको तो होश था। तो कहा अच्छा चलो छिलके खाएं, अब एक काम करो जरा मिठाई खा लो, ये राजनांदगांव से लाए हैं, ये दुर्ग से लाए, बढ़िया बढ़िया मिठाई देने लगे, अलग अलग जगह, रायपुर वाली, भिलाई वाली, राजनांदगांव वाली, दुर्ग वाली। भगवान ने कहा विदुर जी बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? बोले हाँ कहो। बोले जो मिठास विदुरानी के छिलकों में थी वो मिठास इन बाजार की मिठाइयों में नहीं। हाँ ये सुनकर तो विदुरानी की आंखों से आंसू आ गए। प्रभु छिलके इतने अच्छे लगे आप। विदुर और विदुरानी खड़े हो गए, प्रभु आज ये बात सिद्ध हो गई, यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो पदार्थ नहीं, परमात्मा को केवल आपका भाव प्रसन्न कर सकता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक आसान रास्ता बद्रीनाथ से होकर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा से बद्रीनाथ पहुंचते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये 4 धाम में से एक प्रमुख धाम माना जाता है। आओ चले श्री बद्रीनाथ धाम। वैशाख माह के पावन अवसर पर श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री देव भूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की पावन भूमि पर 7 दिवसीय अष्टोत्तर 108 श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 16 मई से 22 मई 2024 तक श्री सद्गुरु सेवा आश्रम बद्रीनाथ उत्तराखंड में होने जा रहा है। यदि आप श्री भी बद्रीनाथ धाम में बैठकर
भागवत कथा सुनना चाहते हैं, भागवत कथा के मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, या अपने पूर्वजों के निमित्त या परिवार के लिए भागवत पोथी पाठ करवाना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें श्री श्यामा सेवा आश्रम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। अधिक जानकारी एवं यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 998-120-0408, 998-164-0008, 810-913-7779, 998-113-7779.